इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हमने पोटेंशियल पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा था यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने का बर्डन, अमाउंट ऑफ बर्डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है अमाउंट ऑफ बर्डन टू ब्रिंग ए, वहां बोलते थे यूनिट पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज जो चार्ज है, अब वेरियस चार्ज, अमाउंट ऑफ बर्डन टू ब्रिंग a various charge from infinity to a point in an electric field. In an electric field is known as the electric potential energy of that point. किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने का बर्डन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उस चार्ज के लिए। जैसे V क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का बर्डन 1 कूलम, और पोटेंशियल एनर्जी का मैं सिंबल दे रहा हूं U। U क्या होता है, Q चार्ज के लाने का बर्डन, Q चार्ज के यूनिट पॉजिटिव चार्ज का बर्डन कितना है V, तो Q चार्ज का बर्डन कितना होगा QV। तो बेसिकली U इक्वल टू क्या हो जाएगा QV। V पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, Q चार्ज, तो इनमें आपस में रिलेशन ये बन गया Q इक्वल टू V इक्वल टू U अपॉन Q। अब U वही है जो W है, पर बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, ये तो हमने W का फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू W अपॉन Q। तो बोल तो रहे लैंग्वेज में अमाउंट ऑफ बर्डन, किसी भी चार्ज को लाने का बर्डन, तो W और U सेम ही है, यानी बर्डन निकलता है वही पोटेंशियल एनर्जी है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में बेसिक रिलेशन ही हो गया। पोटेंशियल एनर्जी में अगर जो चार्ज जो मूव करा के लाया गया उसके चार्ज के अमाउंट से डिवाइड कर दो, पोटेंशियल आ जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये बेसिक डेफिनेशन में बेस्ड है, जो आपके क्वेश्चंस में जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब ये यूज होता है V इक्वल टू U अपॉन Q। पोटेंशियल दे रखा है, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, बर्डन आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, Q से डिवाइड कर दो, पोटेंशियल आ जाएगा। अब देखो, ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई, अमाउंट ऑफ बर्डन टू ब्रिंग ए वेरियस चार्ज a charge from infinity to a point is known as the electric potential energy of that point। अब इसमें आपको जो डेरिवेशंस आते हैं छोटे छोटे, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्जेस। आपको दो चार्ज हैं, दो चार्ज का एक सिस्टम है, उसके लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। देखो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी, अमाउंट ऑफ बर्डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। अमाउंट ऑफ बर्डन टू ब्रिंग ए चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आओ तो पोटेंशियल होता है, अमाउंट ऑफ बर्डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। तो ये दो पॉइंट चार्ज का सिस्टम बता रहा है, टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और टू पॉइंट चार्ज सिस्टम। अब सपोज किया दो हमारे पॉइंट हो गए A और B, इनके बिटवीन डिस्टेंस है R। फर्स्ट वी ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी to a point
एट ए, हम Q1 को इंफिनिटी से ए पॉइंट पे लेके आए, इंफिनिटी से ए पॉइंट पे लेके आए। अब इसको लाने का जो बर्डन है, इससे पहले यहाँ कोई चार्ज नहीं था, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हियर। इसका मतलब क्या निकला, Q1 को जो हम लेके आ रहे हैं फर्स्ट टाइम और कोई चार्ज है ही नहीं, तो बर्डन इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट पहला स्टेप यही लिख रहे हैं, अमाउंट ऑफ बर्डन, सिंपली मैं बर्डन लिख रहा हूं, बर्डन टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी, मैं शॉर्टकट लिख दिया, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ए, और इसका नाम हमने क्या दे दिया, W1 दैट इज जीरो। जीरो क्यों, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो पोटेंशियल। बर्डन का आपका फॉर्मूला क्या था, यही तो था, W=QV, तो देयर इज नो V, चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसलिए तो बर्डन जीरो हो गया। अब आप यहां लेके आओगे Q2, तो इससे पहले अब Q1 चार्ज आ चुका है, तो V पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया। पहले तो A पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो था, Q1 था, कोई चार्ज नहीं था, तो आप Q1 लेके आए थे। अब पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू Q1, पोटेंशियल एट B पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू Q1 पॉइंट चार्ज के कारण, और पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R, तो ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1, ये कितना होगा, KQ, डिस्टेंस कितनी ले रखी है आपने, R, KQ मींस या Q1 है, तो KQ1/R, ये पोटेंशियल हो गया। अब Q2 चार्ज को लेके आओगे B पर, उसके लाने का बर्डन, यानी ये Q2 कहां से लेके आए, इंफिनिटी से Q2 को B पर लेके आ रहे हो, तो बर्डन, अब इसका ले दो, अमाउंट ऑफ बर्डन टू ब्रिंग, अमाउंट ऑफ बर्डन टू ब्रिंग Q2 from infinity to point B। बर्डन का फॉर्मूला क्या है, Q into B, चेंज इन पोटेंशियल इंफिनिटी पे जीरो, तो बर्डन इसको लिखा हमने W2, पहले को लिखते हैं W1, Q2 को लाने का बर्डन W2 इक्वल्स टू Q2, चार्ज Q2 को लेके आ रहे हो, पोटेंशियल ये रहा, ये पहले लिख देता हूं, पोटेंशियल नाम नहीं दिया, इसको B नाम देता हूं, देखो ऐसे, ये पोटेंशियल का नाम क्या है, B है, B इक्वल्स टू KQ1/R, तो Q2B, और ये लिख दिया मैंने KQ1, इसकी वैल्यू रख रहा हूं, KQ1, ये B की वैल्यू रखती पहले, और ये Q2 इधर आ गया, तो KQ1 Q2/R, ये आपका टोटल बर्डन आ गया, किसको, Q2 को इंफिनिटी से B पॉइंट पर लाने का, और Q1 को इंफिनिटी से लाने का बर्डन कितना है, जीरो, तो टोटल बर्डन कितना हो गया, इसको मिला लेते हैं, पॉइंट B यहां लिखता हूं, नेट बर्डन, नेट बर्डन होगा W इक्वल्स टू W1 प्लस W2, W1 0, W2 कितना है, KQ1 Q2/R, दिस बर्डन इज इक्वल्स टू और स्टोर्ड एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यही बर्डन, अब ये प्लस था, तो W इक्वल्स टू कितना आ गया, KQ1 Q2/R, दिस बर्डन स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, अब लैंग्वेज में लिख देना, दिस बर्डन स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये, या दिस बर्डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी KQ1 Q2/R, ये लो, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर सिस्टम में दो चार्ज हैं Q1 Q2, उनके बिटवीन डिस्टेंस R है, तो टोटल पोटेंशियल, उनके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी KQ1 Q2/R, तो K की वैल्यू आपको पता है भाई, है 1/4πε, ये K की वैल्यू है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्जेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
फॉर 3 चार्ज सिस्टम। तो मैं सिंपली लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 चार्ज की जगह कर रहा हूं 3 चार्जेस, 3 चार्जेस और 3 चार्ज सिस्टम ऐसे भी होता है, कोई बुक लिख लेगी 3 चार्जेस 3 चार्ज सिस्टम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 चार्ज सिस्टम। तो देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट तो यही है, ये 3 चार्जेस ट्रायंगुलर शेप तो है, पहला आपका ए पॉइंट, दूसरा बी और तीसरा सी, ठीक है। अब सबसे पहले आपको बता रहा हूं, सबसे पहले हम Q1 चार्ज लेके आएंगे और कोई चार्ज है नहीं, इसके बाद हम Q2 लेके आएंगे, बाद में हम Q3 लेके आएंगे, ठीक है। तो पहले इसका Q1 लेके आएंगे, फिर Q2 लेके आएंगे, फिर Q3। अब इनका डिस्टेंस Q3 यहाँ लिखेंगे, तो इनका डिस्टेंस इससे आपको याद रहे, जरूरी नहीं है ऐसे ही लेना, इसको आपको याद रहे इसलिए ऐसे लिख रहा हूं। 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस R12, 2 और 3 ये 3 आएगा, इसको डिस्टेंस को लेंगे R23 और इस डिस्टेंस को हम लेंगे R31 AC। ये सपोज कर लिया आपने, लिख देता हूं जैसे AB इक्वल टू आपने सपोज कर लिया R12, AC इक्वल टू R23 एंड AC नहीं AB इक्वल टू 23 आपने सपोज किया, BC इक्वल टू R23 और AC इक्वल टू R31। ये आपके सिंपल है, R1 R2 R3 भी ले सकते हो आप, ले हमने ही ले लिया, ठीक है। अब यहाँ प्रोसेस आपका वही होगा, पहले आप Q1 चार्ज को लेके आएंगे, तो वर्क डन। अब मैं थोड़ा लैंग्वेज शॉर्ट करके लिख दूं, वर्क डन यानी W, अमाउंट ऑफ वर्क डन सिंपली मैं लिख रहा हूं W यानी वर्क डन, तो W चलो लिख ही देता हूं, वर्क डन टू ब्रिंग Q1 एट A, कहां से लेके आएंगे, फ्रॉम इंफिनिटी, इसका नाम हमने दे दिया W1 और दैट इज इक्वल टू 0 because there is no electric field, there is no potential at point A। तो ये पहला फर्स्ट डिवीजन हो गई। अब इस चार्ज के कारण B पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया और C पे भी आ गया है, तो पहले हम B की बात कर रहे हैं। ड्यू टू चार्ज Q1 पोटेंशियल एट B, तो पोटेंशियल लिख रहा हूं पहले, पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1 पे चार्ज आ चुका है, तो नेचुरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होगा, इसका नाम मैं ऐसे लिखता हूं BB, B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल KQ/R, फॉर्मूला है बेसिक पॉइंट चार्ज के लिए, तो ये लिखो K, Q कितना है Q1, R कितना है R12, ये पोटेंशियल B पॉइंट पर आ गया Q1 आने के कारण। अब Q को B पॉइंट पर Q2 चार्ज लेके आएंगे, तो इसको लाने का बर्डन होगा 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि B पर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये अपना पहले से चार्ज आ चुका है, बर्डन टू ब्रिंग Q2 at B from इंफिनिटी से B पॉइंट पर Q2 चार्ज लेके जाए, तो बर्टन का फॉर्मूला क्या है, बर्टन का बेसिक फॉर्मूला वही है, W इक्वल टू Q इनटू डेल्टा B, इंफिनिटी पे 0 होता है, तो सिंपली आप लिख सकते हो Q इक्वल टू B, B पे जितना पोटेंशियल है, तो ये W2 लिखा, Q2 लेके आए और ये BB की वैल्यू ये रही, BB की वैल्यू याद रखो ये रही, तो रख रहा हूं पहले BB लिख देता हूं, ये Q1 फिर दूसरा Q2 अपॉन ये R12, इसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये बन जाएगा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ये आपका R12 लिखा है, R12 दिस इज द वर्क डन। जब आप Q2 लेके आ गए इंफिनिटी से, तो ये वर्क डन हो गया है। अब देखो दो चार्ज आ गए, Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया, अब C पॉइंट पे तीसरा चार्ज लेके आओगे तो होगा Q3, तो C पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया दो चार्ज के लिए, तो पहले पोटेंशियल निकाल दो,
पोटेंशियल एट सी ड्यू टू Q1 एंड Q2। Q1 Q2 पर जेट है तो C पॉइंट के पोटेंशियल को लिख रहा हूं BC और ये लिखा है K Q1 के लिए कितना हुआ KQ1। Q1 से C पॉइंट का डिस्टेंस कितना R31, ये लिख दिया R31 प्लस ये होगा KQ2 डिस्टेंस कितना R23 C का KQ2 अपॉन R23, ये BC हो गया। अब तीसरा आपका जो कंडीशन बनेगी Q3 लेके आओगे तो लिखोगे वर्क डन टू ब्रिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट C, Q3 एट C फ्रॉम इंफिनिटी आपको लिख लेना, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने W3, लिख देता हूं फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से लेके आए तो ये इस बर्डन फ्रॉम W3। अब W3 क्या है, W क्या फॉर्मूला Q इनटू पोटेंशियल, तो Q तो आप कौन सा लेके आए हो Q3, पोटेंशियल क्या है C पॉइंट पे BC। अब BC की वैल्यू आपने ये निकाल रखी, ये वैल्यू रख दो तो देखो Q3 और BC की वैल्यू लिख रहा हूं KQ1 अपॉन R31 प्लस KQ2 अपॉन R23, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। तो W3 इक्वल्स टू ब्रैकेट खोल रहा हूं, ये हो जाएगा KQ1 R31 और Q3 हो जाएगा इनटू Q3 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23, ये W3 आ गया। और नेट वर्क डन कितना हो गया W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3। अब देखो W1 तो आपका एरा 0 और W2 एरा और W3 इसको देता हूं 3, ये W3 है तो ये तो 0 है, ये 0। W1 आपका एरा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W2 आपका एरा, पहले ये लिख दो इन दोनों में से, पहले ये लिख रहा हूं सिमेट्री बन जाएगी Q2 W3 की वैल्यू पहले ये फिर ये लिख रहा हूं Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q2 नहीं KQ1 ये लिख रहा हूं Q3 अपॉन R31, तो ये W आपका टोटल कितना आ गया यार, फिर से लिख रहा हूं 0 हटा दो KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23 प्लस KQ1 Q3 अपॉन R31, ये बर्डन का दिस बर्डन इज इक्वल्स टू और स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस बर्डन स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का हम सिंपल जनरली क्या लिख देते हैं U, तो ये हो गया U KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23 प्लस KQ1 Q3 अपॉन R31। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। अब देखो इसको थोड़ा समेशन में या शॉर्ट इन ब्रीफ हम लिखते हैं, इन ब्रीफ U इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं समेशन I इक्वल्स टू 1 J इक्वल्स टू 1 I नॉट इक्वल्स टू J, ये तो 3 तक है, ये टोटल कहां तक लेके यूज करो 3 तक, तो ये हो जाएगा K QJ अपॉन RIJ, इसमें I इक्वल्स टू J नहीं होगा, इनटू यहाँ हाफ लगेगा, ठीक है। ये तो 3 चार्ज के लिए, अगर n चार्ज के लिए तो I लिख देंगे I इक्वल्स टू J इक्वल्स टू n, यहाँ I इक्वल्स टू J इक्वल्स टू 3 है, तो n इक्वल नहीं होंगे क्योंकि 1 1 चार्ज तो हो ही नहीं सकते ना इसमें,
इसलिए समेशन में हाफ इसलिए लगता है Q1 Q, इसमें Q1 Q2 और Q2 Q1 एक ही टर्म माने गए इस समेशन में। तो इस समेशन में इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। 3 के लिए अगर जनरल है तो इसको हम क्या ले देते हैं n, ऐसे। ये और n चार्ज के लिए हो गया। अब देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाली वो 3 चार्ज सिस्टम, तो आपको जैसे ध्यान भी रखना है तो आपको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर 3 चार्ज सिस्टम हो, 2 चार्ज सिस्टम हो, 4 चार्ज सिस्टम हो, सबके लिए निकालोगे। जैसे Q1 Q2 Q3 रहे, Q1 लेके आए तो अमाउंट ऑफ बर्डन निकाला पहले, Q1 को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने का वो 0 आएगा, पोटेंशियल नहीं है। फिर इसके करने का पोटेंशियल आएगा B पॉइंट पर। फिर Q2 लेके आओगे तो अमाउंट ऑफ बर्डन Q2 को क्या है, ये इसका पोटेंशियल जो आएगा, यानी बर्डन क्या होगा Q2 का W2, Q2 इनटू BB, इसके कारण जो पोटेंशियल आ गया। फिर Q3 निकालोगे, W1 तो आपका 0 हो ही गया, सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूं ब्रीफ। तो Q3 निकाल के लाओगे तो W3, अब W3 कौन सा चार्ज लगा है Q3 BC, अब जो BC C पॉइंट ऑफ पोटेंशियल, अब C पॉइंट ऑफ पोटेंशियल किसके कारण होगा, Q1 के कारण और Q2 के कारण। उसका फॉर्मूला होता है KQ/R, उसको लगाया टोटल ऐड करो, टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा। सिर्फ आपको सिस्टमेटिक याद रखना है, फॉर्मूले याद रखना है, डेरिवेशन अपने आप हो जाएगा।